फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल एडवांस कैरियर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं जो डिटेल में है। पहला पार्ट जो था केवल इंट्रोडक्शन था। आज का जो डिटेल है एल्वियोलस के बारे में और कुछ रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स भी नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। ये रिस्पायरेटरी सिस्टम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 1 या 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। साथ में जनरल इंफॉर्मेशन है जो सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर होते हैं जैसे श्वसन विकार होते हैं, टीबी हुआ, एस्थमा हुआ, आजकल जो महामारी फैली कोरोना वो भी श्वसन तंत्र की विकार है, मतलब डिसीज है जो वायरस के द्वारा फैलता है। तो स्टार्ट करते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था। रिस्पायरेटरी सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, अपर और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, अपर में क्या होता है? नोज, फेरिंक्स और ये 3 आते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में कितने पार्ट होते हैं? नोज आता है, फेरिंक्स आता है, लैरिंक्स। तो सबसे पहले नेजल पैसेज की बात कर लेते हैं, यानी कि नोज की बात करते हैं। तो नोज ऑक्सीजन लेने का फर्स्ट पार्ट होता है जो रिस्पायरेशन में मदद करता है। नोज के कई सारे काम होते हैं जैसे कि एयर को पहला फिल्टर करना, एयर को मॉइस्ट करना और एयर को थोड़ा बहुत वार्म करना, जिससे जो एयर रहती है, ऑक्सीजन रहती है, हल्का सा वार्म रहती है। और नोज में छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे सीलिया कहा जाता है, वो फिल्ट्रेशन का काम करता है। नोज के बाद जो सेकेंड पार्ट होता है फेरिंक्स, लास्ट फेरिंक्स बताया था 3 पार्ट होता है, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स, जो लैरिंग्स के पास या कंठ के पास पाया जाता है। ये जो थर्ड स्ट्रक्चर है ये कौन सा है? लैरिंग्स है। ये वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं इसे, ठीक है। वॉइस बॉक्स के बाद फिर आते हैं ट्रैकिया यानी कि सांस नली। ट्रैकिया जो रहता है वो कार्टिलेज से बना होता है। किससे बना होता है? कार्टिलेज से। और कार्टिलेज यानी उपास्थि होता है और सी शेप का रहता है। सी शेप का इसलिए रहता है क्योंकि इसके बगल में पीछे की तरफ क्या होता है? ग्रास नली यानी ईसोफेगस होता है, ठीक है। तो ईसोफेगस होने के कारण ये सी शेप में होता है। कार्टिलेज की जो रिंग होती है सी शेप, जिससे कि भोजन या फूड जो रहता है वो अटके नहीं। तो ट्रैकिया होता है, विंड पाइप भी बोलते हैं, श्वास नली बोलते हैं। ट्रैकिया सिंगल होता है और जैसा कि पता है 2 लंग्स होते हैं, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग होता है। लास्ट टाइम बताया था कि राइट लंग थोड़ा सा बड़ा होता है, लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि हार्ट के लिए स्पेस देना पड़ता है इसलिए। राइट लंग में 3 लोब होते हैं, लास्ट टाइम बताया था। ये 1 लोब हो गया, 2 और 3 पालियां पाए जाते हैं, 3 लोब पाए जाते हैं, जबकि लेफ्ट लंग में 2 ही लोब पाए जाते हैं। फिर लंग्स के ऊपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? प्लूरा। प्लूरा कितने होते हैं? 2। पेराइटल प्लूरा रहता है ऊपरी वाला और विसरल प्लूरा इनर रहता है। लास्ट टाइम सर्फेक्टेंट भी बताया था जो कि दोनों प्लूरा के बीच में पाया जाता है, ऐसा फ्लूइड जो कि दोनों प्लूरा को घर्षण से बचाता है, यानी कि फ्रिक्शन से बचाता है। आज हम बात करेंगे ट्रैकिया की और ब्रोंकाई के बारे में, जो सांस नली रहती है। तो ट्रैकिया सिंगल विंड पाइप होती है, फिर ये 2 में डिवाइड होते हैं, इसे करीना कहा जाता है, ठीक है। फिर पहली जो डिवाइड होती है राइट लंग की ओर जाती है, उसे क्या कहा जाता है? प्राइमरी ब्रोंकाई, मतलब प्राथमिक श्वसनिका कहा जाता है। फिर प्राइमरी ब्रोंकाई अगेन 2 में डिवाइड हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सेकेंडरी ब्रोंकाई। और सेकेंडरी ब्रोंकाई और छोटे पाइप में डिवाइड हो जाता है, उसे टर्सरी ब्रोंकाई कहा जाता है। टर्सरी ब्रोंकाई भी और छोटे
में डिवाइड हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। ब्रोंक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि 1 mm, जो पेन की नोक होती है, पेन की अगर नोक की बात करते हैं, इससे भी पतले होते हैं, तो ब्रोंक्यूल्स। फिर ब्रोंक्यूल्स आगे चल कर के रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिनका जो डायमीटर होता है 0.5 mm होता है, मतलब 1 mm से भी आधा होता है। फिर रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आगे एल्वेलाई पे खुलते हैं। एल्वेलाई प्लूरल वर्ड होता है, मैंने कई सारे एल्वेलस, और एक सिंगल एल्वेलाई को एल्वेलस कहा जाता है। ठीक है, अगर एल्वेलाई को हम बड़ा करके देखते हैं तो एल्वेलाई जो रहता है, 2 टाइप के एल्वेलाई पाए जाते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 रहते हैं। ठीक है, तो एल्वियोलस 2 टाइप के रहते हैं। टाइप जो रहते हैं फर्स्ट, ये 95% होते हैं, और टाइप सेकेंड ये केवल 5% होते हैं। जो टाइप फर्स्ट होते हैं वो स्क्वैमस सेल से बने होते हैं। स्क्वैमस का मतलब होता है चपटे, टाइल्स के जैसे रहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, स्क्वैमस सेल्स कहा जाता है। अगर इनकी वॉल को देखें तो वो चपटे टाइल्स नुमा सेल से बनी रहती है, उसे क्या कहा जाता है, स्क्वैमस सेल्स। जो टाइप फर्स्ट जो 95% होते हैं सेल्स, वो कैसे रहते हैं, स्क्वैमस। और 5% जो रहते हैं वो क्यूबॉइडल होते हैं। क्यूब का मतलब है घन। इस तरह की सेल्स रहती हैं। इन तरह की जो सेल्स रहती हैं वो कितने होते हैं, केवल 5% होती हैं। टाइप 2 सेल्स ये इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये सरफेक्टेंट या एल्वियोलर फ्लूइड का फॉर्मेशन करती हैं। सरफेक्टेंट लास्ट टाइम बताया था कि 2 प्लूरा, इसे प्लूरा यानी कि कवर बोलते हैं। पैराइटल फ्लूरा और विसरल फ्लूरा के बीच में जो फ्लूइड होता है उसे सरफेक्टेंट, ये कई एग्जाम में आ चुका है। और इम्पोर्टेंट ये है कि एल्वियोलस कितने तरह की सेल से बना होता है, 2 टाइप की सेल से बना होता है। टाइप 1 सेल्स जो रहते हैं स्क्वैमस रहते हैं। कैसे रहती है स्क्वैमस? स्क्वैमस का मतलब होता है चौकोर, टाइल्स के नुमा होती हैं। और टाइप 2 सेल्स होती हैं क्यूब शेप होती हैं, ठीक है, घन के जैसे रहती हैं। तो टाइप जो सेकेंड सेल्स होती है वो सरफेक्टेंट का फॉर्मेशन करती है, सरफेक्टेंट फ्लूइड का फॉर्मेशन करते हैं। थैंक यू।